प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य की धरती पर ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैल रहा था। जहां भी भगवान बुद्ध जाते, वहां लोग उनके उपदेश सुनने को उमड़ पड़ते। साधारण किसान से लेकर राजा महाराजा तक सब उनके वचनों में जीवन का सत्य खोजते। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव हरे भरे खेतों, तालाबों और कच्ची गलियों से भरा हुआ था। वहां के लोग साधारण, परिश्रमी और विनम्र थे। जब उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध पधारे हैं, तो वे बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। गांव के चौराहे पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे बुद्ध ने आसन जमाया। हवा में शांति थी, वातावरण में श्रद्धा। चारों ओर बैठे लोग ध्यानपूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। बुद्ध की आंखों में गहरी करुणा थी और मुख पर मधुर मुस्कान। प्रवचन का आरंभ बुद्ध बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, स्वयं उसका मन है। यदि मन को साध लिया जाए, तो संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। शिष्य भी उनके वचनों को अपने हृदय में अंकित कर रहे थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे आया। विरोध करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ था। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में तिरस्कार था। वह गांव का ही निवासी था, परंतु बुद्ध के विचारों से असहमत रहता था। उसे लगता था कि यह सब प्रवचन केवल लोगों को आलसी बना रहे हैं। वह गरजते हुए बोला, अरे सन्यासी, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो। लोग तुम्हें पूजते हैं, परंतु तुम लोगों को कर्म से दूर करके केवल बैठने और सुनने में लगा देते हो। तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं, तुम धोखेबाज हो। उसने और भी अपशब्द कहे। वह लगातार गालियां देता रहा। बुद्ध का मौन पूरा वातावरण तनाव से भर गया। लोग सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। शिष्य भी असमंजस में थे। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते थे, पर बुद्ध की ओर देखकर चुप रह गए। लेकिन बुद्ध, वे शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान। ना कोई रोष, ना कोई प्रतिकार, मानो किसी ने उनके कानों में कुछ कहा ही ना हो। शिष्यों की बेचैनी। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, यह व्यक्ति आपका इतना अपमान कर रहा है, पर आप चुप क्यों हैं? यदि आप अनुमति दें, तो हम इसे यहां से हटा दें। बुद्ध ने आंखें मूंद लीं और बोले, धैर्य रखो। क्रोधी व्यक्ति स्वयं अपने क्रोध का दास है। हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। थकान और प्रश्न। वह व्यक्ति बहुत देर तक गालियां देता रहा। उसका गला सूख गया, शरीर थक गया, परंतु बुद्ध फिर भी निर्विकार बैठे रहे। आखिरकार थक कर वह चुप हो गया। तब बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, भाई, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने जो क्रोध, गालियां और अपशब्द मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे सब तुम्हारे पास ही रह गए हैं। मैं शांत हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा उपहार लौटा दिया है। यह सुनते ही वहां उपस्थित लोग दंग रह गए। वह व्यक्ति भी स्तब्ध रह गया। परिवर्तन उसके हृदय पर जैसे गहरी चोट लगी। उसे लगा, वह बुद्ध जैसे शांत और करुणामयी व्यक्ति को अपशब्द देकर कितना अज्ञान दिखा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में आपको अपमानित किया। आप वास्तव में महान हैं, जिन्होंने मेरे क्रोध को भी करुणा से बदल दिया। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, समझ ही सबसे बड़ी क्षमा है। जब तुम जान गए कि क्रोध तुम्हें ही जलाता है, तो तुम्हारा मन बदल गया। शिक्षा और विस्तार। फिर बुद्ध ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य क्रोध में अंधा हो जाता है। क्रोध ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जलते अंगारे को पकड़कर दूसरे पर फेंकना चाहता हो, लेकिन सबसे पहले वही जल जाता है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, तो उसे स्वीकार मत करो। अपमान तभी चोट पहुंचाता है जब हम उसे भीतर ले लेते हैं। यदि हम उसे लौटा दें, तो वह वहीं रह जाता है जहां से आया था। लोगों के मन में यह शिक्षा गहराई तक उतर गई। निष्कर्ष, मोरल। अपमान और क्रोध को अपने भीतर स्थान न दें। धैर्य और शांति से ही व्यक्ति सच्चा विजेता बनता है। जो स्वयं शांत है, उसे कोई भी अशांत नहीं कर सकता। क्रोध पर विजय ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है।